अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। तो बताएं हमारा आप। फारूक ने तो आई थिंक बता दी, चलो फारूक आप भी बताएं कि एन टाइप सर मेरे को सेमीकंडक्टर वो न्यूट्रल होता है या उस पर चार्ज होता है, न्यूट्रल। और इसकी रीजन। सर जो देखिए टेम्परेचर की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन हुए थे ना उतने ही उसकी जगह पे होल हो गए क्योंकि नंबर ऑफ सही, इलेक्ट्रॉन और होल सेम हो गए इस ठीक वजह। है। और जो इम्प्योरिटी एटम वो, सर वो तो अभी वैलेंस बैंड में है ना। और लेकिन वो भी उसका उसका इलेक्ट्रॉन तो गया है ना। सर अगर हम इम्प्योरिटी एटम ऐड कर लेंगे तो अगर उस इलेक्ट्रॉन अगर मेजॉरिटी में आ जाए तो वो तो ओवरऑल वो एटम जब ऐड करेंगे वो तो न्यूट्रल है। तो इसलिए ओवरऑल हमारा जो एन टाइप वो न्यूट्रल रहेगा। ओवर न्यूट्रल कैसे होगा? आपने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा मेजोरिटी चार्ज कैरियर, तो फिर भी वो न्यूट्रल कैसे हो गया? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में है और वो आगे कनेक्टिविटी में नहीं इफेक्ट होता इस वजह से। नहीं, फास्फोरस का तो इलेक्ट्रॉन चला नहीं गया कंडक्शन बैंड में। सर उसकी जगह लेकिन चला गया, उसकी जगह होल भी तो प्रोड्यूस हो गया ना अगर वो नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन चला इम्प्योरिटी वजह से कोई हॉल नहीं आएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी ने कौन सा बॉन्ड जी तोड़ा है? टेम्परेचर की वजह से। जी जी। तो इम्प्योरिटी जब बॉन्ड तोड़ेंगे उसका हॉल आ ही नहीं है। वो तो जैसे इलेक्ट्रॉन दिए जा रही है, तो फिर उस पर चार्ज क्यों नहीं आया? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में आ जाएंगे लेकिन जो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे वो इम्प्योरिटी खुद न्यूट्रल है। तो खुद न्यूट्रल होने से क्या फर्क पड़ेगा? आप आंसर सही दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्कोर एक्सप्लेन करें। फर्क ये पड़ेगा सर कि इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा रहेंगे क्योंकि वो जो है एक इसमें इजाफी है मेरे ख्याल में, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा वो, तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही रह जाएगा फ्री। इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन हो तो फिर भी हम उसको नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं बोल रहे? तो उसका तो इलेक्ट्रॉन ढेर सारे नहीं है, मेजोरिटी में है, और होल आ रहा मिनोरिटी, तो फिर उस पर चार्ज क्यों नहीं आ रहा? निशान आप बताओ। सर वही मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता ना तो फ्री रहता है इसलिए वो कंडक्टिविटी करता है, लेकिन ओवरऑल उसका एटम जो है वो तो न्यूट्रल है। लेकिन जिन पे आप कहते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो उनके अंदर पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? अब जो नेगेटिव आयन होता है, जो नेगेटिव चार्ज होती हैं, उनको नेगेटिव चार्ज इसलिए कहती हैं क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। इसलिए फिर हम वो क्या कहती हैं, हम कहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर ग्रुप 5 ऐड करेंगे ना तो ग्रुप 5 के एडिशन की वजह से ग्रुप 4 के साथ वो चार इलेक्ट्रॉन जो है चारों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के और एक वैसा रह जाएगा, तो ऐसा रह जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे वो कंडक्टिविटी करेगा। तो जो ग्रुप 5 का एलिमेंट एटम है वो तो वैसे ओवरऑल अपनी जगह न्यूट्रल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है हम वो इम्प्योरिटी आइटम की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज क्यों नहीं आया। इम्प्योरिटी आइटम तो वो आपने बताया कि वो न्यूट्रल ही है। सर एक वजह ये हो सकती है कि हमने मतलब आपने कहा था कि हम मतलब फॉर एग्जांपल 10⁻⁸ में कर रहे हैं ना एक इम्प्योरिटी, तो और मतलब तो मतलब जो जिसमें हमने इम्प्योरिटी नहीं की तो वो उस पर बैलेंस कर जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन को। नहीं, ये वजह हमने हो सकती है। वो बात नहीं है, क्योंकि हमने तो चार्ज आप देख रहा था, हम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं ना। मैंने अभी आपको एग्जांपल है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें हम कहते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, और जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन्स कम है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे हमारा ने एक पॉइंट बताया कि
अगर टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड्स टूटती हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स क्रिएट होते हैं, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। यानी कि जो टेम्परेचर की वजह से जो बॉन्ड्स टूट रही हैं वो उस पे वो तो बैलेंस आउट कर रही है, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होती हैं। दूसरी बात आ जाती है कि इम्प्योरिटी एटम, हम एटम ऐड करते हैं और एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर ये जो फास्फोरस है इसका वो होता है 15, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, 4 ने तो उसने बॉन्ड बना लिया, तो 5वां इलेक्ट्रॉन इसने क्या दे दिया, एज फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो तो इसने दे दी है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड बना दी है, और एक इसने क्या दे दिया कि इसने खैरात दे दी कि लो जी कंडक्टिविटी करो। लेकिन ये भी तो देखे ना कि आप जानती हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी क्या होती हैं, प्रोटॉन्स भी होती हैं। आप में से किसी ने प्रोटॉन्स की बात ही नहीं की, ताकि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें 15 प्रोटॉन्स भी तो हैं ना। तो एक जो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसने दे भी दिया है, लेकिन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 15 ही रहेगा ना फास्फोरस के अंदर। और इसी तरह क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसके 15 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो 15 है फास्फोरस के अंदर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरे को क्या कहा था, यहाँ पर बैलेंस आउट कर देगा। तो इस वजह से भी कोई चार्ज जो नेट चार्ज वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 15 ही प्रोटॉन्स हैं। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा। तो इंटरव्यू में आप इस तरह से आंसर दे सकती है कि चूंकि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ऐड करती हैं, एटम्स ऐड करती हैं। एटम्स चूंकि न्यूट्रल होते हैं तो लिहाजा वो हमारा जो है सेमीकंडक्टर है वो भी क्या होगा, वो न्यूट्रल ही होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्योंकि अगर बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री जनरेट हो रही हैं तो साथ में होल्स, उतनी तादाद में होल्स भी क्रिएट हो रही हैं, तो ओवरऑल चार्ज 0। तो अगर आप एटम्स ऐड करती हैं तो एटम्स के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी उसके पास प्रोटॉन्स भी होती हैं, तो दोनों का चार्ज फिर वो न्यूट्रल क्या वो 0 हो जाएगा। तो फिर ओवरऑल जो नेट चार्ज फिर हमें सेमीकंडक्टर में नहीं मिलेगा। आज ग्रुप 5 के ना, ग्रुप 5 का मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर 15 है, पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, और तीसरे में फिर क्या बाकी कितना बच गया, 5। तो ये जो 5 है इसमें कितने होने चाहिए थे, ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 है। तो चूंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये फिर क्या करेगा, ये दे तो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स है, तो ले सकता है या शेयरिंग कर सकता है। तो ये फिर क्या करेगा, ये सिलिकॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, जो 4 बॉन्ड ये सिलिकॉन के साथ बना लेगा। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया तो ये कंडक्टिविटी में रोल प्ले कर देगा। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो फास्फोरस में बराबर हैं, तो जब फास्फोरस में बराबर है तो फिर जाहिर है कि उसमें वो फास्फोरस का एटम आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज तब होता है जब वो क्या करे, वो फास्फोरस के एटम को छोड़कर वो दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जब फास्फोरस ने बॉन्ड बनाए थे तो ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के जो पास था, तो थोड़ी बहुत इसमें फास्फोरस के पास इसके क्या थी, अट्रैक्शन मौजूद थी, तो ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन था। तो ये जब नियर इलेक्ट्रॉन था तो थोड़ी सी इसको रूम टेम्परेचर पर एनर्जी और मिल गई, और ये फिर किस में चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। तो बैंड के अंदर मौजूद है, इसने एटम को लीव नहीं किया। जिस तरह आपने पढ़ा ना मेटल्स के अंदर, कि मेटल्स के अंदर जो होते हैं वो एटम्स, उनकी लैटिस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा तौर पे क्या करते हैं, मूव करती हैं। तो मेटल्स भी क्या होती हैं, वो न्यूट्रल ही होती हैं, उन पे भी कोई चार्ज नहीं आता। चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के दूसरे एटम के पास चला जाए। यहाँ पर सिलिकॉन के पास नहीं गया, क्योंकि अब जब आपने फास्फोरस ऐड किया है ना तो अब से वो क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। उसके अंदर सिलिकॉन भी मौजूद है और उसके अंदर फास्फोरस भी मौजूद है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलती हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो सिलिकॉन के पास गया है और ना ही उसने फास्फोरस के पास है, बल्कि वो क्या कर रहा है, इन दोनों की इसके अंदर वो क्या कर रहा है, वो आजादाना तौर पर घूम फिर रहा है। तो यही वजह कि चूंकि अगर
इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के छोड़ के सिलिकॉन के पास चला जाता, तो फिर अब आप कह सकते हैं कि फास्फोरस आयोनाइज हो चुका है, तो आप सिलिकॉन पे चार्ज आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये इसको छोड़ के नहीं गया बल्कि सिर्फ एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनने से चार्ज नहीं आता। चार्ज तब आता है जब वो एटम को छोड़ के दूसरे एटम के अंदर चला जाए। क्लियर है? सर फिर हम ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों फिर न्यूट्रल हैं एज अ होल। हाँ जी, इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी किस वजह से हो रही थी? बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से। तो जब भी बॉन्ड टूटती हैं तो वहाँ पर होल क्रिएट हो जाते हैं, तो न्यूट्रल चार्ज वो जीरो ही होता है। तो इंट्रिंसिक में भी जीरो, वो भी न्यूट्रल, और एक्सट्रिंसिक वो भी न्यूट्रल। हमने इसको नाम क्या दिया है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया है। एन एन की टाइप बोली है क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हैं और जो होल्स है वो कम है। तो चूंकि इसमें चार्ज कैरियर ज्यादा है तो इस वजह से हमने इसको बोला एन टाइप, कि ये नेगेटिव टाइप है। नेगेटिव नहीं बोला कि हम बोल सकते थे एन सेमीकंडक्टर, नहीं, हमने बोला एन टाइप सेमीकंडक्टर कि नेगेटिव टाइप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी ने अपने एटम को छोड़ा नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर वो क्या कर रहे हैं? बैंड्स के अंदर वो मूव कर रही है। तो कोई और क्वेश्चन कल हम पढ़ेंगे? वो आज हमने एन टाइप पढ़ा, तो कल हम पी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इसलिए पी टाइप नहीं पढ़ाया क्योंकि अगर आपको एन टाइप आता है तो पी टाइप आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सारा कुछ पी टाइप उल्ट होता है। तो कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। सर ये जो इलेक्ट्रॉन है एटम की सब्स्टिट्यूशनल साइड पे होता है या इंटरस्टेशनल साइड पे होता है? इसका कोई रोल है इन दोनों साइड्स का इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे? ये मैं पहले जब तो फिर सुन रहा हूँ, जब ये आपने कहाँ से पढ़ा है? सर ये मैं वीडियो ही देख रही थी फिर जो है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो वो उसमें ये बात उसने की थी, मुझे ना ये समझ नहीं आई थी कि जो आप ना इस तरह इलेक्ट्रॉन है जो कीजिएगा, है बैलेंस वर्सेस कंडक्शन बैंड में। जी इस तरह कीजिए, या तो वो वीडियो का क्लिप वो काट के वो सेंड कर दीजिएगा, या फिर वो लिंक शेयर कर दीजिएगा। चले वो मैं कर दूंगी। और सर इसका जो है फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है ना, इस पे टेम्परेचर पे इफेक्ट हो रहा है ना, मतलब कि टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है ना फर्मी लेवल पे? फर्मी लेवल अभी नहीं आया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो फर्मी लेवल सर तब आता है, होता वो तो है बात ना आपकी ऐसे ठीक इसमें। है कि फर्मी लेवल पे फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी जो मैंने आपको बात बोली है ना कि सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, इनके टेम्परेचर के इनकी जो कंडक्टिविटी है उनका टेम्परेचर पे असर नहीं होता। थोड़ा बहुत असर होता है ना, वो थोड़े बहुत हम वैसे इग्नोर कर देती हैं। तो लेकिन जब आप इसको टेम्परेचर दिए जा रहे हैं तो फिर जाहिर है कि जो फर्मी लेवल है उसकी शिफ्टिंग होती है। तो अभी तो आके आपने एक नई चीज वो पढ़ी है, डोनर लेवल। तो मे भी आपने पहले ना पढ़ा, तो एक फर्मी लेवल वो अलग चीज है, जो डोनर लेवल है वो अलग चीज है। तो डोनर लेवल कौन सा होता है? जो इम्प्योरिटी एटम का अपना लेवल होता है। तो ये फिर कल हम वो पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसके बाद ये जब हमारी वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, तो उसके बाद फिर ये फर्मी लेवल पे भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। सर ये डोनर लेवल क्या होता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अभी डोनर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था, पांचवा इलेक्ट्रॉन, चूंकि ना तो ये कम्प्लीटली आजाद होगा ना ये बाउंड है, ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर है कि इसके पास एनर्जी तो है ना, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कंडक्शन बैंड में चला जाए, ना इतनी एनर्जी है कि ये वैलेंस बैंड में है। तो जाहिर है इसका एनर्जी, अपनी एनर्जी होने की वजह से तो इसका एनर्जी लेवल भी होगा। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? इम्प्योरिटी ने दिया है, तो इसलिए हम कहते हैं ये डोनर लेवल। और इम्प्योरिटी एन टाइप हम क्या कहते हैं कि डोनर होती है, डोनर एटम होती हैं। तो इसलिए इस वजह से यहाँ पर हमने इस लेवल को क्या नाम दे दिया? डोनर लेवल। क्योंकि ये एटम इम्प्योरिटी से आया है तो इसकी अपनी एनर्जी मौजूद है, तो ज्यादा जब एनर्जी होगी तो एनर्जी लेवल होगा। तो जब एनर्जी लेवल होगा, किसका एनर्जी लेवल है? इलेक्ट्रॉन का। किसके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है? इम्प्योरिटी एटम का। और एन टाइप इम्प्योरिटी को आप क्या बोलते हैं? डोनर। तो इसलिए आप यहाँ पर डोनर लेवल का यूज किया है। तो जब पी टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर डोनर लेवल बोल रहे, वहां पर क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टेंस लेवल। हाँ जी। ठीक है सर।
और कोई क्वेश्चन है? देखिए सेमी सर कंडक्टर इसमें बहुत related नहीं। जी, सर आप बात कंप्लीट कर लें। और मैं यही कह रहा था कि सेमी कंडक्टर पे हम टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना, वैसे तो हमने अब BS में जब जाएंगे तो हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, तो वहाँ पर हम रीड इसको जो है हाई लेवल पे इसको पढ़ लेंगे। अभी हम बेसिक्स पढ़ रही हैं, तो ये जब आपको पता होगा कि सारा ये दोनों लेवल होती हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो कंडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाती हैं, फिर हमें वो एक्सचेंजर की जरूरत क्यों पेश आई, तो ये सारी चीज़ें हो, तो जब आपको जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता होगा, तो फिर आप सेमी कंडक्टर जो है ना, तो वहाँ पर फिर आप वो नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आती हैं, तो इसलिए इसके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना मैं टाइम ले रहा हूँ कि एक एक चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लेके चलूँ। ठीक है, तो अभी फिर हमारा ट्रांजिस्टर भी रहता है, और भी 52 पेजेस हैं, तो अभी 21 भी, और अभी इसकी प्रेजेंटेशन भी रहती हैं, तो वो स्टूडेंट आते ही नहीं है प्रेजेंटेशन देने वाले। ये बताएं अब हमारा। सर मैं कह रही थी कि मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो अभी मैं आपको अलग से सेंड कर दूं। पूछ लें, कोई नहीं मसला। इधर ही पूछ लो इस मीटिंग में, हाँ मतलब कि पूछ वो लें, इससे रिलेटेड नहीं चले है। पूछ लें, कोई नहीं, यहाँ पर आसान हो जाता है फिर बताना। सर ये ना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इसकी इलेक्ट्रॉन की मोशन पे क्या इफेक्ट है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल वही है कि वो, अगर आप पे ये पॉइंट चार्ज है ना ऐसे, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन जो है, जो जिसे हम बोलते हैं, ये आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। ये जो उसमें शो करते हैं ना कि ये पॉजिटिव चार्ज का है, तो इसको आप रेडियली आउटवर्ड कहते हैं ना, तो इसी को रेडियो मैग्नेटिक फील्ड आप बोलते हैं, क्योंकि हर एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि सारे कहाँ पे सेंटर से हम डिस्टेंस ले रही हैं, इस वजह से। और दूसरा क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो फिर ज़ाहिर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो चार्ज पे डिपेंड करती है, कि अगर उसके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना उसका जो रेडियो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर का मतलब ये है कि उसकी जो लाइन है वो ज़्यादा ड्रॉ ऑन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन से ये होगा कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले था तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगा। नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन को ये वो नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बेंड करवाती है ना इलेक्ट्रॉन को। और जब दूसरा चार्ज आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज, तब ये इसकी कर्व हो जाएगी फील्ड लाइन ऐसे, जब दूसरा चार्ज आएगा, लेकिन जब अकेला चार्ज होगा फिर इस तरह रहेगा। अगर लेफ्ट को ये अकेला चार्ज मूव करना शुरू कर दिया तो इसी के अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह ये डायरेक्शन आ जाएगी, और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी, और ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। ओके फिर।